अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जिस दिन हर शख्स को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक मुनादी निदा करेगा कि फ़लाँ इमाम आ जाए, और फिर उन इमाम के जो पैरोकार हैं वो भी आ जाए। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक इमाम को बुलाया जाएगा और फिर अल्लाह तबारक व ताला हुक्म देगा तो उसका कद 60 हाथ बढ़ा दिया जाएगा। यानी जो आम रूटीन का कद है, मिसाल 6 फीट है तो 60 फीट और बढ़ जाएगा, 66 फीट उसका कद हो जाएगा। फिर उसके सर पे जो है वो एक ताज पहनाया जाएगा जो जन्नत के जवाहरात और हीरों के साथ मुज़य्यन किया गया होगा, सजाया गया होगा। फिर उसको जन्नती पोशाक पहनाई जाएगी और फिर जो उसके चाहने वाले होंगे उनके दरमियान उसको लाया जाएगा। किसको? कुरान की आयत है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। हर शख्स को हम उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। कैसे बुलाएंगे? इस हदीस की कुरान की आयत की तफसीर इस हदीस ने की है जो मैं बयान कर रहा हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस है और इमाम बुखारी ने इसके बारे में, इमाम तिरमिज़ी ने इसके बारे में कहा है कि हादा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये सही हदीस है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। अब वो इमाम बुलाए जाएंगे, उन्हें जो है वो ताज पहनाया जाएगा, जन्नती लिबास से बेतन किया जाएगा और फिर महशर के मैदान में 60 ज़िरा तक जो है उनका कद बढ़ा दिया जाएगा और महशर के मैदान में लाए जाएंगे। और उनके जो मानने वाले, जो उनके जो है चाहने वाले होंगे, जो उन्हें अपना इमाम मानते होंगे, वो मुसलमान जब उन्हें देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बल आलमीन, जैसा ताज और लिबास तूने इनको अता किया है वैसा ताज और लिबास हमें भी अता फरमा। जो उनके चाहने वाले होंगे वो ये दुआ करेंगे, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। रब ताला एक मुनादी से फरमाएगा, वो मुनादी निदा करेगा कि ए अहले माशर, जो जो इनको अपना पेशवा और मुक्तदा मानते हैं उन सब को भी खुशखबरी हो कि उन्हें भी ऐसा ही लिबास पहनाया जाएगा जैसा इनके इमाम को पहनाया गया है, और ऐसा ही ताज दिया जाएगा जैसा ताज इनके इमाम को दिया गया है। चुनाचे जितने उनके पेशवा, जितने उनके जो है मानने वाले होंगे, उन सब के लिबास भी जन्नती लिबास बदल दिए जाएंगे, उनके ताज भी वैसे ही पहना दिए जाएंगे और फिर उनका कद भी वैसा ही कर दिया जाएगा जैसा 60 हाथ उनका कद था। और फिर कहा जाएगा कि अपने इमाम के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। दुनिया में किसी अच्छे को अपना इमाम मानते थे, और जो दुनिया में किसी बदतर शख्स को, किसी गुमराह बददीन शख्स को, किसी काफिर को अपना इमाम मानता था। जैसे फिरौन के मानने वाले भी थे, नमरूद के मानने वाले भी थे, हर दौर के अंदर इस तरह के लोग रहे हैं। यजीद के मानने वाले भी थे, आज के दौर में भी होंगे ऐसे कुछ ना कुछ लोग जो है। इसी तरह और बहुत सारे गुमराह लोग हैं, उनके मानने वाले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहरहाल जो काफिर या फासिक होगा
उसको भी जो है जो मानने वाले होंगे उसकी तरफ लपकेंगे, क्योंकि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाना है। लेकिन हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सआदत की बात है, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हमें उनके साथ बुलाया जाएगा। जो यजीद के मानने वाले हैं उन्हें उसके साथ बुलाया जाएगा और उनको मुबारक हो। उनके लिए हदीस के अगले अल्फाज है। जो काफरों को मानते हैं, आज कहते हैं यार फलाना लीडर बड़ा कमाल का है, जो अब उसको सबसे दीनी एतबार से फलां जो है वो बड़ा मौलवी कमाल का है, देख लो जिसको आज कमाल का कह रहे हो कल अल्लाह की बारगाह में जो है शर्मिंदगी ना उठाना पड़ जाए। आज जिसको तुम अपना इमाम और पेशवा मान रहे हो, इसीलिए उलमा ने कहा है कि इस हदीस में, इस कुरानी आयत में कहा गया ना कि यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर इमाम के साथ जो है उठाया जाएगा। तो गौर कर लें कौन कौन जो है अपने इमाम साहब के साथ कल को उठना चाहता है और कौन कौन जो है वो दूसरे इमाम के साथ, जो हुजूर की ज़ात पे भी भौंकते हैं, जो सहाबा पे कभी भौंकते हैं, कभी अहले बैत पे बकवास करते हैं, कभी औलिया के खिलाफ जो है बकवासात करेंगे, कभी कहेंगे दाता कोई नहीं होता सिर्फ अल्लाह ही दाता है, कभी कहेंगे गौस कोई नहीं होता सिर्फ अल्लाह ही गौस है, कभी कहेंगे कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। ये तो उनकी बात है, ये दाता और ख्वाजा और गौस और अब्दाल वो बड़ी दूर की बात। मैदान, उसी मैदान माशर में वही लिबास दिया जाएगा जो इनके इमाम को दिया जा रहा होगा। तो आप देख लें गुस्ताखाने औलिया वाला लिबास पहनना है, वो कौन सा है? वो हदीस के इसी जुज में, अगले जुज में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहरहाल जो काफिर या फासिक होगा उसको भी मैदान माशर में लाया जाएगा और उसके सर पर जो है आग का ताज पहना दिया जाएगा। होगा ताज ही आग का, जिससे उसका सर जलेगा, खोलेगा, उसे तारकोल का लिबास, डामर का लिबास पहना दिया जाएगा और इस तरह से उसको लाया जाएगा कि ये अहले महशर कह रहे होंगे ये बदबख्त कौन है? उन्हें कहा जाएगा ये वही है जिसको तुम मानते थे। वो कहेंगे हम ये लिबास नहीं चाहते, ना ऐसा ताज हम चाहते हैं। मुनादी निदा करेगा, कहेगा उस रब की कसम जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जो सारी कायनात का पालने वाला है, उस रब की कसम तुम्हें भी ऐसा ही लिबास दिया जाएगा, क्योंकि तुमने माना ही इसी को था। लिहाजा उन्हें भी दोज़खियों वाले ताज, दोज़खियों वाले लिबास पहना दिए जाएंगे और फिर मुनादी निदा करेगा इसके साथ इन सब को भी जहन्नम में डाल दिया जाए। अब कुरान की सायत को पेश नजर रखें, फिर इस हदीस को पेश नजर रखें और फिर दुनिया में अपने अपने मुक्तदा पेशवा उनकी तरफ नजर करें कि आज हम किनको मुक्तदा मान रहे हैं, आज हम किनको पेशवा मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की सआदत की मेराज है कि हम अगर इमाम पेशवा मुक्तदा मानते हैं तो हमने रसूलुल्लाह को माना है, रसूलुल्लाह के सारे सहाबा को माना है, रसूलुल्लाह के अहले बैत अतहार को माना है, हम सैयदना इमाम हुसैन को माना है, हमने माना है तो इमाम आज़म अबू हनीफा को माना है, हमने माना है तो गौसुल वरा को माना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को माना है, बहाउल हक नक्शबंद को माना है, हमने मुक्तदाओ पेशवा माना है तो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को माना है, मुजद्दिद अल-अफ़सानी को माना है, बाबा फरीद को माना है, सैयद इस्माइल शाह बुखारी को माना है, मियाँ शेर मोहम्मद को माना है, हजूर दाता गंज बख्श को माना है, हमने इस दौर के मरते कलंदर मौलाना इलियास कादरी को माना है और मौलाना इलियास कादरी के दादा उस्ताद और पूरी दुनिया के सुन्नियों के इमाम अहमद रजा खां को माना है। ये हमारे मुक्तदा पेशवा हैं जिनको कल क़यामत के दिन वो लिबास दिया जाएगा, जिनको क़यामत के दिन वो ताज दिए जाएंगे कि लोग तमन्ना करेंगे काश हमें भी ये दिया जाए, और फिर दिया जाएगा क्योंकि इनको दुनिया में हमने माना है। जो लिबास और ताज हमारे इमाम
इमाम आज़म अबू हनीफा को पहनाया जाएगा, हमारे गौसुल वरा को पहनाया जाएगा, हमारे शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी को पहनाया जाएगा, जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी को पहनाया जाएगा, जो हमारे इमाम अहमद रज़ा खां को पहनाया जाएगा। इंशाअल्लाह वही लिबास हमें भी पहनाया जाएगा, लेकिन ये मिलेगा उनके सदके। अल्लाह ताला उनको लाएगा और फिर जताएगा कि तुम दुनिया में इनको मानते थे, इस वजह से तुम्हें ये लिबास दिया जा रहा है। ये नहीं कहा जाएगा कि तुम इसके हकदार थे। हकदार असल में वो है, लेकिन उनकी वजह से, चूंकि हमने उनकी पैरवी की है, हमने उनको इमाम माना है, हमने उनको बड़ा माना है। अब जिस इमाम को हमने बड़ा माना है, बिलखुसूस आज 25 सफरुल मुज़फ्फर थी, आज हमारे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का यौम उर्स है, उनको हमने अपना इमाम माना है। तो जिस इमाम को हमने इमाम माना है वो किस पाए की शख्सियत है। एक नज़र अगर उनकी ज़िंदगी पे डाली जाए, अभी उनकी उम्र सिर्फ 3.5 साल थी। कितनी? 3.5 साल। इमाम अहमद रज़ा खान की उम्र 3.5 साल है। घर में बैठे हैं, दरवाजे पे दस्तक हुई है, क्योंकि ये घराना इल्मी घराना था, वालिद भी मुफ्ती थे, दादा भी मुफ्ती थे, खुद भी जो है वो बाद में मुफ्ती बने। 3.5 साल उम्र है, अपने घर में बैठे हुए हैं, दरवाज़ा नॉक हुआ, दस्तक हुई है, दरवाजे पे जैसे बच्चे हमारे भी जाते हैं भाग के देखने के लिए कौन है। अब जो है वो आप दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खोला, सामने एक अरब शख्स खड़ा हुआ है जो अरबी के अंदर गुफ्तगू कर रहा है, जो पूछ रहा है कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, वो उनसे मैंने ये मसला पूछना है, लेकिन ये सारी बात अरबी में कर रहा है। और ये 3.5 साल का बच्चा उसकी अरबी में की हुई बात को समझ रहा है और उसको अरबी में ही जवाब दे रहा है। माँ बड़ी हैरान हुई भी ये कौन है जो दरवाजे पे अरबी बोले जा रहा है। माँ ने आवाज़ दी, बेटा अहमद रज़ा। अब ये जो अंदर गए, माँ ने पूछा बेटा कौन है दरवाजे पे। कहा अम्मी जी एक अरब शख्स आया है अब्बा जी से मसला पूछने के लिए, तो मैं उनको बता रहा था कि अब्बा जी जो है वो कहाँ हैं और कब मिल सकते हैं। तो अम्मा जी ने कहा कि वहाँ अरबी कौन बोल रहा था। अर्ज की कि माँ जी वो बंदा जो आया था वो अरबी है, वो अरबी बोल रहा है, ये बच्चा अरबी नहीं है, ये तो पठानों का बच्चा है, कंधारी पठान है, ये बच्चा अरबी जानता नहीं है। अभी माँ ने भी अरबी नहीं सिखाई, अभी बाप ने भी अरबी नहीं सिखाई, लेकिन अरबी समझ भी रहा है, अरबी में बात भी कर रहा है। माँ ने पूछा बेटा वो अरबी में बात कौन कर रहा था। अर्ज की माँ अल्लाह ताला ने मेरी जबान पे ही अरबी जारी कर दी थी। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। आज पूरी दुनिया के सुन्नियों के दिलों में अल्लाह ने इनकी मोहब्बत डाल दी है। ये कोई आम शख्सियत नहीं है। हमारे 6 साल के बच्चे को जो है वो खड़ा कर दें, कोई रटी रटाई शायद कारी साहब मदरसे में बसाओ का याद करवा देते हैं, बच्चा को एक आध दुआ सुना देगा। 6 साल का बच्चा, घरों में हम भी नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, 2-4 शेर याद करवा देते हैं, वो सुना देगा, वही रटे रटाए। लेकिन ये जब बच्चा 6 साल का हुआ, इसने मिलाद के इज्तिमा में 2 घंटे का मुदल्लल बयान किया था। ये आम शख्सियत नहीं थी। दरस निज़ामी के कोई यहाँ अगर तलबा बैठे, उस्ताद साहब तो बैठे हुए हैं, उबैद साहब, मौलाना, और भी हो सकता है कोई तलबा, ये तो ये भी बैठे हुए हैं। बाकी आप सब की भी थोड़ी बहुत तो दरस निज़ामी वालों से, आपके बेटे भी माशाल्लाह आलिम दीन हैं, आप वो दरस निज़ामी पढ़े हुए हैं। आप दोनों ये भी उधर लग रहे हैं, आप दोनों भाई तो नहीं, इधर देखना लगता उधर है, उधर देखना लगता इधर है। तो अब जो है वो दरस निज़ामी की एक किताब है हिदायतुन नहव, दूसरे साल में पढ़ाई जाती है, अरबी किताब है, नहव के मौजू पे, अरबी ग्रामर की किताब है। जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है बगैर उस्ताद के समझी नहीं जा सकती। एक एक लफ्ज़ के नीचे कई कई मानी, कई कई मफाहिम उसके होते हैं। आला हजरत की शख्सियत वो शख्सियत है, 8 साल की उम्र में इसी अरबी किताब हिदायतुन नहव की शरह हाशिया यानी मुश्किल अल्फाज की नीचे तशरीह जो है अरबी जबान के अंदर आपने 8 साल की उम्र में कर दी। 13 साल 10 महीने 4 दिन की उम्र हुई। आपके वालिद मुफ्ती थे, उनके पास एक सवाल आया, रज़ात का मसला था। जब वो सवाल आया, वालिद साहब ने अपनी मसरूफियात के एतबार से टाइम दे दिया,
बेटे ने वो सवाल देखा, इमाम अहमद रजा खान ने सवाल देखा, आपने उसका जवाब लिख दिया वालिद से पूछे बगैर ही। और शाम को वालिद साहब आए, उनको दिखाया कि ये जो आज सवाल आया था उसका जवाब मैंने लिखा है। वालिद ने जब उसके दलाइल, जुज़ियात, कवानीन, उसूल के मुताबिक देखा, वो ऐसा मुदल्लल था कि जिसमें रत्ती बराबर भी रद्दो बदल नहीं किया जा सकता था। बेटे बाप ने कहा कि बेटा आज के बाद जितने भी सवाल आएंगे सबके जवाब आपने ही देने हैं। 13 साल 10 महीने, गोया कि 14 साल की उम्र में हमारे बच्चों को नमाज रोजे के बुनियादी मसले नहीं आते, बुनियादी चीजें नहीं आती बाज़ औक़ात, लेकिन ये 14 साल का बच्चा मुफ्ती बन गया है। ये आम बच्चा नहीं है, 22 साल की उम्र हुई, कितनी जवानी में कदम रखा है। आपके वालिद साहिब मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने कहा बेटा चलो मैं अब आपको बैत करवा के लेके आऊँ। वालिद साहब खुद भी पीर हैं, लेकिन सोचा कि अब अमूमन जैसे होता है कि किसी बड़े बुजुर्ग से इनकी निस्बत करते हैं। शाह रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी बारगाह में लेके चले गए। 22 साल आपकी उम्र है। जब मिसाल यहाँ शाह रसूल बैठे हुए हैं, उनके मुरीदीन काफ़ी अरसे से जो उनके पास उनके साथ रहते हैं वो बैठे हुए हैं। जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुए, शाह रसूल फरमाने लगे अहमद रजा आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। पीर को पहले से पता है मुरीद आ रहा है, पीर अपने मुरीदों के हालात से बाखबर होते हैं। ये तो मुरीद आ रहे हैं मुरीद होने के लिए, आ जाओ। अब इमाम अहमद रजा खां आए, बैत की। अब पीर ने हाथ के ऊपर हाथ रखा, बैत करवाई। जब बैत करवाई अभी हाथ छोड़ा नहीं है, हाथ छोड़ने से पहले ही कादरी, चिश्ती, सोरवर्दी, नक्शबंदी चारों सिलसिलों की खिलाफतें भी अता फरमा दी। मुरीदीन बापे सफ़ेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं हुजूर हम इतना अरसा हो गया यहाँ बैठे, इबादतें कर रहे हैं, रियाजतें कर रहे हैं, चिल्ले कर रहे हैं, हमें अभी तक खिलाफत नहीं मिली। ये नौजवान लड़का आज आया है, आज मुरीद हुआ है, आज ही खिलाफत अता फरमा दी है। ये क्या बात हुई? आप रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी शाह रसूल ने ये कहा कि तुम लोग जब मेरे पास आते हो जंग आलूद दिल लेके आते हो, तुम्हारे दिल पॉलिश करने पड़ते हैं, चमकाने पड़ते हैं, इबादत रियाजत का नूर जो है वो दाखिल करना पड़ता है। ये बच्चा जब आया, ये नौजवान जब आया तो ये पहले से ही साफ दिल लेके आया था, सिर्फ एक निस्बत की हाजत थे। जैसे ही निस्बत जुड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे कबायर औलिया में शामिल फरमा लिया है। वो निस्बत जुड़ी है। यहां एक बात ये भी पता चली कि चाहे कोई कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, उसे निस्बत जुड़ने की आदत होती है। निस्बत जरूर जुड़ी होनी चाहिए। बाद लोग समझते समझते हैं मेरी माँ ही मेरा पीर है, मेरा भाई मेरा पीर है, मेरा फलाई मेरा पीर है। अगर ऐसी बात होती तो इमाम अहमद रजा खां अपने अब्बा के ही मुरीद रहते, किसी के जाके बैत ना होते। शाह रसूल कभी ना ये कहते कि ये साफ दिल लेके आया है, हमारे तो दिल ही साफ नहीं है, वो तो साफ दिल वाले थे। फरमाया सिर्फ निस्बत की हाजत थी। जैसे ही निस्बत जुड़ी, ये जो है तरक्की की मनाजिल तय करते चले गए और इस काबिल हो गए कि इनको 22 साल की उम्र में चारों सिलसिलों में बैत करने की भी इजाजत दे दी। तो जो किसी के मुरीद नहीं है, मैं उनको मशवरा दूंगा मुरीद हो जाएं। हुजूर गौस पाक का बहुत बड़ा मर्तबा था, सैयद हैं, आले रसूल हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, मादरजाद वली हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी के बैत हैं। दाता साहब हसनी हुसैनी सैयद हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी के बैत हैं। इमाम आजम अबू हनीफा बहुत बड़े फिक्र के इमाम हैं। हुजूर ने कहा है कि अगर इल्म जो है सुरैया सितारे पे भी होगा, एक शख्स होगा जो फारिस का रहने वाला होगा, वो सुरैया सितारे से भी निकाल के ले आएगा, उसका नाम नोमान होगा। वो अबू हनीफा जिनकी बशारत हुजूर दे रहे हैं। अबू हनीफा इतने बड़े फकीह होने के बावजूद भी किसी के मुरीद है। जितने आप बाबा फरीद को देख लें, जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लें, जितने बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, किसी ना किसी के मुरीद हैं। तो इसलिए आप भी किसी ना किसी के मुरीद हो जाएं, और जब हो जाएं तो किसी के होकर रहें। फिर एतराज़ात और इधर उधर की बातों पे और सोशल मीडिया की गलत प्रोपोगंडे पे कभी जो है वो ख्याल ना करे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
जब आपने दीन की तबलीग का काम शुरू किया, इशाअत का काम शुरू किया, आपके खिलाफ भी बड़े प्रोपोगंडे हुए, आपके खिलाफ भी बहुत जो है उस दौर के अंदर जो है लोगों ने मस्जिदों में वाज किए, लोगों ने जो बड़े बयानात किए, आपके खिलाफ अंग्रेजों ने पैसा देकर मौलवी खड़े किए। आला हजरत ने इसी को कहा था, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ हासदी, बीच में तन्हा रजा, तुम पे करोड़ों दरूद, दुश्मन भी थे, हासद भी थे, लेकिन आला हजरत अपने रास्ते से नहीं हटे, अपने मौकफ से नहीं हटे, अपनी जो एक तालीमात थी उससे नहीं हटे, बल्कि हुजूर की मोहब्बत में चलते गए, चलते गए, चलते गए, और आज दुनिया का हर सुन्नी उन्हें अपना इमाम मानता है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का भी यही तरीका है। हासदीन भी है, अपने कहलाने वाले भी जो है बसा औकात जो है वो एतराज़ात करते हैं, बसा औकात जो है वो गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुर्बान जाएं अमीर अहले सुन्नत पे, उस मरते कलंदर पे, उसने कभी किसी के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल नहीं की। वो अपने तरीके पे चलते जा रहे हैं, अपने तरीके को लेके जा रहे हैं, दिन ब दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है नई नई जगहों पे मसाजिदों मदारिस बनाए जा रहे हैं, हजारों उलमा, हजारों हुफाज, हजारों मुफ्ती बनाए जा रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। हासिद भी चले जाएंगे, दुश्मन भी चले जाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा अमीर अहले सुन्नत का नाम पूरी दुनिया में इसी तरह जगमगा रहा होगा। आदाए दी हैं, हासदीन हैं, सोशल मीडिया बेलगाम है, जिसके हाथ में जो आता है कह रहा है, जिसकी ज़बान पे जो आता है कह रहा है, लेकिन कुर्बान जाए अमीर अहले सुन्नत ने आला हजरत के चूँकि मुरीद है, उनके मुरीद के मुरीद हैं, आला हजरत के शागिर्दों के शागिर्द हैं, इसलिए वही राह अपनाई हुई है कि खामोशी से दीन का काम करते चले जाओ, दीन का काम करते चले जाओ। आला हजरत ने भी यही अपनाया। 22 साल की उम्र है, पीर साहब क्या कह रहे हैं कि मैं तो आज तक बड़ा परेशान था कि कल क़यामत के दिन अगर रब ताला ने मुझसे पूछ लिया आले रसूल मेरे लिए क्या लेके आए हो, ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं। हमारे जैसे तो पहले ही बड़े 2-4 नमाज़ा पढ़ लिए तो बड़े फूले ना समाते, तो असी तो बड़े नमाजी, पाजी, परहेजगार, वो सारी जिंदगी दूसरों को रियाजात मुजाहदात करवाने वाले वली गर इंसान, वो सोच रहे अल्लाह की बारगाह में मैं जाके क्या पेश करूंगा, मेरे पास तो शाही को नहीं। और हमारे जैसे वेले पा ना पड़ी वक्त नूं फड़ी, वो पहले ये सोचे साढ़े कोल तो बड़ियां चीज़ां ने, असी तो जाना है तो फरिश्ता ने इंज इस्तकबाल करने ने तो हुल्ले लैके आ जाना, तो सानू डायरेक्ट ही सीधे। वो सोच रहे, कहने लगे कि एक अरसे से ये ख्याल था जहन में और बार बार आता था कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया आले रसूल मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। हालांकि हमारा अकीदा और ईमान है जो मेरे इमाम अहमद रज़ा ने दिया है, वो सहीउल अकीदा आले रसूल हैं, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, वो बगैर हिसाब जन्नत में जाएगा। जो सहीउल अकीदा आले रसूल हैं, वो चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, सारी जिंदगी उसने जिसे कहने कोई नेकी ना की हो, लेकिन उसके दिल में ईमान पुख्ता हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में हो, वो बगैर हिसाब भी नहीं होना, बिनमादा क्यों नहीं सी पड़ियाँ, शराबा क्यों पीतियाँ, झूठ क्यों मारे, उनका हिसाब भी नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि उनकी निस्बत रसूलुल्लाह से है। जन्नत अल्लाह ने बनाई ही हुजूर के घराने के लिए, हुजूर की निस्बत वालों के लिए है। ताल्लुक उनके सदके हमें भी मिल जाएगी, उनके सदके हम भी चले जाएंगे, ये याद रखिएगा। शाह रसूल कह रहे मैं परेशान था कि मैं क्या जवाब दूंगा कि मैं ये लेके आया हूं, लेकिन आज मेरी वो परेशानी दूर हो गई है। अगर अल्लाह ताला पूछेगा कि आले रसूल क्या लेके आए हो, मैं अहमद रज़ा का हाथ खड़ा कर दूंगा, अहमद रज़ा लेके आया। 22 साल की उम्र में पहला हज किया आला हजरत ने, हज के लिए गए, तवाफ़े काबा कर रहे हैं। तवाफ़े काबा करते हुए मुफ्ती मक्का शेख इस्माइल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो आपको देखते हैं, एक नौजवान है तवाफ़े काबा कर रहा है, वो आपको बुलाते हैं आपका नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम अहमद रज़ा है। कहाँ से आए हो? हिंद से आया हूँ।
कहने लगे कि तुम्हारी पेशानी में एक ऐसा नूर देख रहा हूं कि जो नूर हक और बातिल में फर्क करेगा। जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत आ जाएगी वो हक पे चलेगा, जिसके दिल में तुम्हारी नफरत आएगी वो बातिल पे जाएगा। अल्लाह अकबर। 22 साल की उम्र है। मुफ्ती मक्का शेख इस्माइल रहमतुल्लाह, ये वही है, ये वही मुफ्ती मक्का जिन्होंने आपकी फकाहत देखकर, जब आपने किफलुल फकीह लिखा ना, ये कागज का नोट, ये पहले नहीं था ना। अब बारिश शरीयत में भी देखें कागज के नोट का कोई तस्करा नहीं है, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं था। तब चांदी के सिक्के होते थे। रुपया जो बारिश शरीयत ने, साहब बारिश शरीयत ने जहां भी रुपया लिखा है ना, उससे मुराद चांदी के सिक्के हैं। जहां पैसा लिखा है उससे मुराद वो नोट है, लेकिन उसको वो लिखते हैं कि अभी तक वो राइज नहीं हुए। अब वो नया नया सिक्का नोट आया था, अब ये नोट जायज है या नहीं। अब चूंकि हमारे तो हर बंदे की जेब में नोट है, इसलिए जो है हम नहीं कहते कि नाजायज जायज का हमारे ज़हन में सवाल नहीं आता। अब जब ये अंग्रेज़ ने नया नया शुरू किया तो अब मुफ्तियान मक्का, मुफ्तियान मदीना, मुफ्तियान अज़हर, बड़े बड़े जो मुफ्ती थे वो सर जोड़ के बैठ गए कि ये जायज़ है कि नहीं। देखिए कागज़ का एक टुकड़ा है ना, उसके ऊपर लिख दें 5 तो 5 रुपये का है। एक नुक्ता डाल दो, वही कागज़ का टुकड़ा 50 का हो गया है। एक और डाल दो तो 500 का हो गया है। एक और डाल दो तो 5000 का हो गया है। ईरान वाले एक और डाल दें तो 5 लाख का हो जाएगा, 50,000 का हो जाएगा। एक और डालें 5 लाख का हो जाएगा। अभी तो उन्होंने और नुक्ता डाल के जो है 1 मिलियन का नोट भी बना लिया है। कागज वही है, उसी कागज की मालियत 10 रुपए है, उसी कागज की मालियत जो है वो 10 लाख भी है, और वो उसको 10 लाख मान रहे हैं, असी 1000 भी मनने को तैयार नहीं। कागज का टुकड़ा वही है, वहां उसको 10 लाख मान रहे हैं। भाई ये कैसे हो सकता है? शरीयत ने असल जो समन बनाया है, जो जिसे कहने के वैल्यूएबल चीज शरीयत की नजर में, वो सोना और चांदी थी, जिसके जरिए से आप कोई चीज खरीद और बेच सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं था। ये नोट नया आया, हम सारे मुफ्ती सर जोड़ के बैठ गए, ये क्या चीज आ गई, ये जायज है कि नहीं। अब आला हजरत दूसरे हज के लिए जब गए मदीना मक्का में हाजिर हुए, अब वहाँ के मुफ्तियान इकराम सारे सर जोड़ के बैठे हैं कि इसके तो कोई शायद जुजिया ही नहीं मिलता, कोई ऐसी रवायत ही नहीं, कोई ऐसी सराहत ही नहीं क्या आया कि ये जायज़ है या नहीं। इसको कोई एक बंदा कह देता है 500 का है तो 500 का हो गया, दूसरी सल्तनत वाला कह रहा है 5000 का, 5000 का हो गया, तीसरी सल्तनत वाला कह रहा है 5 लाख का तो 5 लाख का हो गया, और वो 5 लाख का कह रहा है, ये बंदा नहीं मान रहा, ये कह रहा नहीं ये नहीं। अब ये अमेरिका का जो $1 है वो कह रहे हैं 1 है, असी कह रहे हैं 280, ऐसे ही ना, वही हमारे नजदीक 280 का है। तो ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया तो एक ही है, निजाम एक ही है, ये अदल बदल कैसे हो जाएगा? इस्लाम का निजाम तो एक है। परेशान थे सारे। आला हजरत जब गए तो आला हजरत की बारगाह में उन्होंने मसला पेश किया, क्योंकि आपकी इल्मियत को पहले ही देख चुके थे बड़ा। उन्होंने कहा कि ये मसला है, समझ नहीं आ रही, ये नोट जो है ये आया कि सही भी है कि नहीं है, इसको नोट को जो है एक करेंसी की हैसियत देनी चाहिए कि नहीं, इसमें हमें कोई जुजिया नहीं मिला। कमाल है इमाम अहले सुन्नत की जात, आपने कहा तुम्हें जुजिया नहीं मिला, ये कैसी बात है? देखो फतावा काजी खान निकालो, फलाने सफ़े के फलानी लाइन के ऊपर ये जुजिया लिखा हुआ है। फतावा दुर्रे मुख्तार निकालो, उसमें फला जगह लिखा हुआ है। इमाम मोहम्मद की ज़ियादात निकालो, वहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा ने ये कहा है, फला इमाम ने ये कहा है, फला मुहद्दिस ने ये कहा है। कुरान की साय से साबित है, इस हदीस से साबित है। बैठे बैठे आपने सैकड़ों दलाइल बयान कर दिए। वो मुफ्ती ऐसे देख के हैरान, और शेख मुफ्ती इस्माइल हर जो है वो मुफ्ती जैसे वहां के, वो कहने लगे अहमद रजा, आज अगर इमाम आजम अबू हनीफा होते तो वो तुझे अपने शागिर्दों में लेने में अपना फख्र महसूस करते। ऐसा कमाल का ज़हीन आदमी कि इमाम आजम अबू हनीफा होते, तुझे अपने शागिर्दों में लेने में अपना फख्र महसूस करते कि ऐसा बंदा भी मेरे शागिर्दों में है। अल्लाह अकबर। वो है इमाम अहमद रजा खां की साथ, जिन्होंने जो है इस तरह से जो है इल्मे दीन जो है वो सीखा और फिर सिखाया। पूरी दुनिया के मुफ्तियान कराम ने, पूरी दुनिया के उलमा ने उनको माना। और जब बात आई, आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, टाइम मेरा खत्म हो गया। आखिरी बात जो है, जब बात आई दुश्मनाने दीन की, आला हजरत ने किताब लिखी, अल्लाह दीदा भाई के मकतबे से आपको मिल जाएगी, हुस्सामुल हरमैन मिल जाएगी अगर ये लेना चाहेंगे तो।
मेरा क्या सस्ती 200-300 रुपए की किताब हो, इतनी महंगी नहीं है। 200-300 तो ज़्यादा सिकता पी जाते, या 500 की होगी। हुस्सामुल हरमैन, तमहीदुल ईमान के नाम से भी शायद हो, उसके यानी एक आसान करके उसको लिखा गया। आला हजरत की किताब हुस्सामुल हरमैन, हुस्साम कहते तलवार को, हरमैन मक्का और मदीना, यानी मक्का और मदीना की तलवार है वो। तो वो तलवार नहीं है, वो किताब। लेकिन उन्हें ये सिर लाए ने ना कि वो बंदे आज तक जो रोंदे पैने भी साढ़े सिर लै गए, साढ़े सिर लै गए, ओए हो साढ़ा तिया पांचा कर दिता। लेकिन वो आला हजरत ने अपने कलम से किए हैं, तलवार उठाई नहीं है। तलवार किताब ही तलवार है, क्योंकि उसमें पोल खोले हैं कि ये फला बंदा ये कह रहा है, फला ये कह रहा है। जैसे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मुतालिक आपने उसी किताब में लिखा है कि ये मुद्दई नबूवत है, नबूवत का झूठा दावेदार है, खुदा की कसम हुजूर खातमुन नबीयीन है, और क़यामत तक जो है कोई नबी किसी तरह का नहीं आ सकता। और यही बात जो है एक मुसलमान शख्स के रहने वाले ने भी अपनी किताब में लिखी थी कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है, लेकिन हुजूर के ताबे होगा। उसको भी आपने कहा यह भी काफिर है, जैसे मिर्जा काफिर है। किसी ने हुजूर की शान में बकवास की कि ये हुजूर का इल्म ऐसे ही है जैसे पागलों और बच्चों का है, आपने कहा यह भी काफिर है। किसी ने कहा कि हुजूर का ख्याल नमाज में आ जाए तो बैल और गधे के ख्याल से बुरा है, उसी किताब में आपने ये कहा कि यह भी काफिर है, कि ये हुजूर का गुस्ताख है। इस तरह टोटल 5 बंदों पे आपने हुक्म कुफर लगाया, और उसके बाद वो किताब जो है हरमैन तैयबैन भेजी, हरमैन के मुफ्तियाने कराम के पास भेजी। वही किताब जो है मिस्र भेजी गई, वही किताब यूरोप भेजी गई, वही किताब दुनिया के अतराफ में भेजी गई। पाको हिंद जो उस टाइम सारा बर्रे सगीर था, हिंदुस्तान था, यहाँ के बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम के पास भेजी गई। 488 मुफ्तियाने कराम के पास ये किताब गई। उन्होंने जब पढ़ी, एक एक बात को समझा, उन्होंने साइन कर दिए कि जो इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है यही सनद है, यही हक है, कि जो इन्होंने कह दिया है कि ये वजह है, इस वजह से फलाना बंदा काफिर है तो वो काफिर है, उसके कुफर में जो शक करे वो भी काफिर है। ये आपने लिख दिया। 488 उलमा ने उस पर तस्दीकात की, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम में, जिसमें हरमैन तैयबैन के मुफ्ती थे, जिसमें जो है अरब अजब के मुफ्ती थे, जिसमें पूरी दुनिया के मुफ्ती थे, उन्होंने साइन किए। और आज तक वो किताब छप रही है, आप सबको पढ़नी चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि इमाम अहमद रजा खां कहाँ बैठ के लिखते थे, उनका अंदाज क्या था, उनका मिजाज क्या था, उनका इश्क रसूल क्या था। आपको एक झलक उसकी नजर आएगी। एक किताब है आपकी, आप में से किसी ने नहीं पढ़ी होगी, बदकिस्मती है, हम पढ़ते नहीं। आला हजरत ने कितनी किताबें लिखी हैं? कितनी? 1000 से। मैं दौरा हदीस की क्लास पढ़ाता हूं। इस साल जो दौरे वाली क्लास आई ना मेरे पास, मैंने उनसे पूछा अभी आला हजरत ने कितनी किताबें लिखी? उन्होंने कहा 1000। मैं कहा 5 के नाम बताएं। यकीन करें उनमें से अक्सरियत को, ग्रुप क्लास है, अक्सरियत को 5 किताबों के नाम नहीं आए। और यही अगर मैं आपसे पूछ लूं और ये कह दिया जाए जिन्हों 5 ना आएंगे वही बिरयानी लवेगा, या क्या कुछ है लंगर? कोई नहीं है, उसको मिलेगा जिसको 5 किताबों के नाम आएंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सारी बिरयानी सलामत रहेगी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय उलमा के जो 2-4 बैठे, उसके अलावा। या कोई लेने है जो कहेगा मैं ले जाऊंगा, अल्लाह तबाही शायद ले जाए, ये क्योंकि है किताबों वाले। ये बात किस्मती है कि नहीं? एक आला हजरत की किताब है, चलें बात लंबी हो जाएगी, आधा घंटा था, 5 मिनट और ऊपर हो गए। एक किताब है मुनीरुल ऐन फी हुक्मी तकबील इबहामैन। ये किताब का नाम भी याद नहीं होना आपको। आसान लफ्जों में कह लें, अंगूठे चूमने के हवाले से रोशन चिराग। अंगूठे चूमना जो है ये सुन्नत है, इस पे आला हज़रत ने पूरी किताब लिखी है। और उस किताब के अंदर आपने, मैं एमफिल कर रहा था जब, हमारा जो हदीस का प्रोफेसर था सुन्नी नहीं था,
मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, PhD था। वो एक मौजू, यही मौजू जो इसके अंदर डिस्कस किया है, अंगूठे चूमने की बात नहीं, ज़ईफ़ हदीस से इस्तिदलाल कैसा होता है, कैसे होता है, इस पे ये मौजू था। और उसने एक दिन बड़ी जो है ना, वो जो उनका एक तरीक़ाकार है, तरीक़ा वारदात है, मैंने कहा सर जी कल मैं इस पे दलाइल दूंगा और आपने मेरा रद्द करना है। यकीन करें अगले दिन सिर्फ मैं मुनीरुल ऐन पढ़ के गया था, और मुनीरुल ऐन अगर आप पढ़ लें, कोई सुन्नी, वैसे मुफ्ती कोर्स के अंदर शामिल है, मुफ्ती कोर्स में आला हज़रत की किताब ये शामिल है, पढ़ाई जाती है बाकायदा, इसका पेपर होता है। अब जो है यो ये किताब पढ़ ले और समझ जाए, खुदा की कसम उसे पता चल जाएगा असल हदीस पढ़ने का मजा क्या, हदीस पढ़ने का उसको मजा, शौक लग जाएगा। वो कहेगा हदीस पढ़े बगैर मैंने सुना ही नहीं, ऐसी किताब। उसमें आला हजरत ने 20 कवानीन बयान किए हैं ज़ईफ़ हदीस के हवाले से, और उसमें जो पहले 8 कवानीन बयान किए हैं ना, वो तो बयान किए हैं कि ये फलां 1400 साल में, 1300 साल में जो बड़े बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस गुजरे, ये फलां ने बयान किया है, ये फलां ने बयान किया है, ये फलां ने किया। कितने? 8। और 8 के बाद जो अगले 12 बयान किए हैं, फरमाया कि ये आपको इस जगह के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। और ऐसे कवानीन मैं दावा करके गया था कि मैं कल बयान करूंगा, आपने रद्द करना है। और खुदा की कसम मस्जिद में बैठा हूं, किसी एक कानून के किसी एक जुज का भी वो इनकार नहीं कर सका, हालांकि वो सुन्नी नहीं था। किसी एक जुज का भी ऐसा कमाल का लिखा आला हजरत ने, हम पढ़ते ही नहीं है। आज कोई हनफी कहलाने वाला दुनिया का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं होगा जो उर्दू जानता हो और इमाम अहले सुन्नत के फतवा रज़विया से इस्तिफादा ना करता। ऐसा कमाल का लिखा है। वो कवानीन आला हजरत ने 1300 साल की लिखी हुई किताबों को एक जगह पे गोया के जमा कर दिया। सारे कवानीन और उसूल फतवा रज़विया शरीफ में जमा कर दिए। हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं, क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, सारा दिन फेसबुक से जान नहीं छूटती। इमाम अहमद रज़ा खां का दिन था, कोई एक किताब आपने पढ़ी है इमाम अहमद रज़ा खां की? अगर देखेंगे तो शायद नहीं पढ़ी होगी। कुछ छोटी किताब ही पढ़ ले, उनकी नहीं पढ़ी होगी, नाम नहीं आते, पढ़ी क्यों नहीं? शायद 5 किताबें पूछ लूँ देखी हैं तो अक्सरियत ने देखी भी नहीं होंगी, अक्सरियत ने। तो चलो हसामुल हरमैन तो ले लेना। मुनीरुल ऐन मुझे लगता है अब छपती नहीं है, पुरानी कोई छपी हुई, अल्लाह तो भाई कहीं से ढूंढ के दें इनको कोई, ये कम अज़ कम कारी ज़बान ये बड़े ये हजरात तो पढ़े, मिल जाती है। ये कुछ अरसा पहले छपी थी, फिर बंद हो गई थी, दरमियान बंद होने से मुराद छप नहीं रही, लोग खरीदते ही नहीं। मुफ्तियाने कराम खरीदते हो, कितनी वो खरीदेंगे? पूरे शहर में 1-2 बंदे होते हैं, तो अब वो इसलिए 10,000 छपी, उसके बाद दोबारा फिर कब छपेगी? तो अगर मिल जाती है तो इनको ला के दें, ये पढ़ें, अल्लाह करे ये खरीदने वाले बन जाए। तो हसामुल हरमैन तो सारे ले लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत पर इस्तकामत अता फरमाए, और कल क़यामत वाले दिन यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हमारे इमाम को जब बुलाया जाए, अल्लाह करे कि हमें भी इमाम अहमद रज़ा खां के साथ बुलाया जाए। और हमें यकीन है कि हमारे पीर मुर्शिद ने हमें दामन उनका पकड़ाया है और फरमाया कि उनका दामन थाम के रखना है। जो उनका दामन थाम के रखेगा इंशाअल्लाह ईमान सलामत लेके जाएगा। हम उनका दामन थाम के रखेंगे इंशाअल्लाह अपने पीर मुर्शिद के सदके, उनके पीछे पीछे। और दुनिया भर में जहाँ भी सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह, और उर्दू जानने वाले बिलखुसूस जो है, बल्कि अरब के लोग भी जो है इमाम अहमद रज़ा खां को अपना इमाम मानते हैं। और जो मानता है वही शेख मक्का की बात कि जो उनको मानता है वो सच्चा आशिक रसूल कहलाता है, कि इनकी हर बात, हर कौलो फेल, हर तहरीर, हर लफ्ज़ जो है इश्क़ रसूल में ढला हुआ है। इसलिए जिनके दिल में इनकी मोहब्बत आ जाती है, अल्लाह उनके दिलों को इश्क़ रसूल से भर देता है। और जिनके दिल में इमाम अहमद रज़ा का बुग़्ज़ आ जाए, अल्लाह उसकी मार्फत छीन लेता है, और डर है कि मरते हुए उसका ईमान भी सल्ब कर लिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको औलिया की मोहब्बत पे इस्तकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।